हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फन रन। तो हम पुनः हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। यह वीडियो रियल एनालिसिस का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो कि हम इसके प्रीवियस वीडियो में इन्फियम क्या होता है, सुप्रीम क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है, ये सभी हम जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं। और साथ ही हमने काफ़ी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन भी देख लिया है। इस वीडियो के माध्यम से भी हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, उसको हम लगाएंगे किस प्रकार से। ठीक है, देखिए S इक्वल एक्स बिलोंग्स रेशनल नंबर Q। ठीक है, यानी आपका X जो है वो Q पर डिपेंड कर रहा है। जो Q आपका सेट रहेगा उससे एलिमेंट लिए गए हैं, इससे एलिमेंट लेकर किस फॉर्म में लेना है आएंगे वैल्यूज जो इस सेट जिस प्रकार से हमारा डिफाइंड है। अब जो वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वो वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी, नहीं मिलती चली जाएंगी। तो जो सेट बनेगा उससे वो हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ एस। यानी वो हमारा एस क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, क्यू का। इतना आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना हमें सुप्रीमम और इन्फीमम। ठीक है, क्या निकालना है, सुप्रीमम और इन्फीमम। जी हमारा हो गया सुप्रीमम। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, एक और होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये हमारा सुप्रीम हो गया, ये इन्फीम हो गया। तो हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले मैंने बताया था कि यदि हमारा सीक्वेंस फॉर्म में दिया हो, यानी एन के फॉर्म में यदि इन जनरल टर्म्स में दिया हो, तो पहले तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक सेट तैयार कर लीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सेट तैयार करेंगे। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं। वी हैव हमें क्या मिल रहा है, एस इक्वल एक्स, जो चूँकि देख सकते हैं। चलिए एक बार लिख लीजिए चाहे। ठीक है, क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले एक बार। क्यू एस इक्वल -1 पावर एन डिवाइड में एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इससे हमें क्या मिलेगा वो देखिए। ये जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमें एक सेट अच्छा सा मिल जाएगा। क्या मिलेगा वो समझिए। आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 इसकी वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो हमारा -1 आ गया। जब 2 रखेंगे तो ये अपना 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1/2 बन जाएगा, है ना। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, 1/2। 3 रखेंगे तो माइनस आएगा, -1/3। 4 रखेंगे तो ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4। फिर रखेंगे तो -1 इतना आ जाएगा, और फिर हम करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज हमारी चलती जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा एक फिक्स वैल्यू पता चल गई, तो हमको इसको वी मानकर यानी कि एन टर्म्स तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको स्पष्ट पता चल रहा है जिस सेट कहाँ से कहाँ बिलोंग्स कर रहा है। तो आप चाहें तो एक डायग्राम बना लीजिए, एक लाइन बनाएंगे आप। चलिए मैं इसको अलग से बता देता हूँ। तो आपका सेट बना है -1, यहाँ ही कहीं होगा -1। ठीक है, और आपको एक वैल्यू और मिल गई यहाँ पर 1/2। सपोज यहाँ पर कह दिया हमने एक यहाँ पर आ गई जी, मिल गई 1/2। क्योंकि देख रहे हैं इसमें ग्रेटर है, बाकी में जितनी आप वैल्यू रखते जाएंगे वो अपॉन में जाएंगी, है नहीं, डिवाइड में जाएंगी। और आप जानते हैं डिवाइड में जितनी बड़ी नंबर्स होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो देख सकते हैं -1 क्या हो गया, सबसे छोटी नहीं हो गई है। अब चूंकि देख रहे हैं, और माइनस और पॉजिटिव में आप जानते हैं जितना माइनस का चिन्ह छोटा होगा उतनी ही वो संख्या बड़ी होती है। जैसे हम देखें -1 लिखा है और -2 लिखा है, तो हम जानेंगे ये हमारी क्या संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 है, तो -1 क्या है, इसमें सबसे छोटी है। क्योंकि देख सकते हैं ये एक से छोटी संख्या आएगी, जितनी भी आएंगी वो एक से छोटी आएंगी। तो ये तो अपनी सभी बड़ी हैं माइनस वाली, है ना, -1 से। ठीक है, इस वजह से -1 क्या होगी, ये स्मॉलेस्ट, तो हमने यहाँ पर ले लिया। और 1/2 देख रहे हैं सबसे बड़ी है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं इसमें डिवाइड में संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमें ये नंबर भी फिक्स मिल गया। जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे वो इसी के बीच में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा हमारा कुछ ऐसा ही कुछ ले लीजिए
किया माइनस का 1/2, वैसे 1/2 यहाँ कहीं होगा, तो इस प्रकार से इसी के अंदर ही हमारे रहेंगी सभी वैल्यूज, नहीं रहेंगी तो यहाँ पर इसके अंतर्गत रहेंगे। तो हमारे देखो जी बाउंडेड सेट मिल गया हमें, यहाँ पर नहीं मिल गया, तो जी हमारा क्या होगा, इन्फिमम हो गया और जी हमारा सुप्रीमम हो गया। और इसको भी मानकर लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जी हमें शो भी है। तो यहाँ से आप इसको लगाएंगे कैसे, इस प्रकार के जब आपके तुरंत मिल जाए इसी सेट के अंतर्गत हो फाइनाइट नंबर के अंदर, तो हम जो है उसको लगाते कैसे, वो वाला तरीका देख लीजिए। चलिए देखेंगे, तो देख सकते हैं हेयर, चलो इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो देखिए हेयर HERE हेयर 1/2 क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट है, ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस, ठीक है, क्या है वो ग्रेटेस्ट है। एंड सो हम कह सकते हैं, एंड सो सीधा लिख देंगे आप सुप्रीमम एस, तो इसमें कोई नंबर नहीं काटेंगे क्योंकि ये फिक्स वैल्यू आपको यहाँ इसी सेट के अंतर्गत मिल रही है। लेकिन यदि हमारा ये 1/2 है, इनफाइनाइट रखने पर मिलता तो हम भी मान कर लगाते, जो मैंने इसके पहले तरीके जो बताए थे उसके अनुसार। तो सीधा सीधा आ गया अपना सुप्रीमम कितना 1/2। ऐसे ही आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसी में मिल गया। अगेन -1 इज द स्मॉलेस्ट, क्या है हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस, तो कह सकते हैं एंड सो, इसलिए चलिए इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि इसका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा -1। ये न्यूमेरिकल लग गया, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 2 इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एस इक्वल, ये भी हमारा वैसे ही सेट बन रहा है और देख सकते हैं इस प्रकार से डिफाइंड है, और एन जो है हमारा नेचुरल नंबर से लिए जा रहे हैं पॉइंट। तो देखेंगे इसको कैसे करना, वैसे ही मैंने बताया सबसे पहले तो आप यहाँ पर वो वैसा ही कर लीजिए, वी हैव, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो देख सकते हैं माइनस यहाँ मिलेगा, ठीक है, माइनस मिलेगा, और यहाँ पर देखिए देख सकते हैं 1 यहाँ मिलेगा। तो इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 1 इससे चला जाएगा तो 15 बचेगा, 15 डिवाइड में 4 आएगा, माइनस यहाँ से निकलेगा, माइनस यहाँ से निकलेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से वैल्यूज, तो हमें मिल जाएगा क्या, चाहे तो आप इसको सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 15 डिवाइड में 4, ठीक है। अब आप क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखिए, जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी पॉजिटिव में 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2, और एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं, लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1/2 बना, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे हम, 2 है, यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, ठीक है, 2 है, लेकिन कट कर देंगे एक बार, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ 1, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 8 और यहाँ 1, और उसमें से चला जाएगा तो 7 बचेगा, तो यानी 7/4, क्या हो जाएगा 7/4। इस प्रकार से आप जनरली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हम 3 रखेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 3 का यहाँ 16 बचेंगे 13, तो अपना आ जाएगा 13 डिवाइड में 12, ठीक है। तो इस प्रकार से जी अपनी वैल्यूज क्या होती चली जाएगी, माइनस का 3y कितना हो जाएगा 4, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 लेंगे तो एलसीएम आएगा तो माइनस का 3 आएगा, ठीक। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जी हमें ये क्या मिल जाएगा, अब समझिए देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, तो यानी ये लार्जेस्ट वैल्यू यहीं से मिल गई, हमें नहीं मिल गई, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ 12 आया, आगे बढ़ेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी, नहीं आएगी, तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई हमें, ये। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर -7/4 है, यहाँ 3/4 है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा, ये पता चल रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर -7/4 आया, यहाँ पर 3/4, तो देख रहे हैं ये भाग देंगे तो इसमें तो 1 से ज़्यादा आएगी ये संख्या, नहीं आएगी,
नहीं आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। और ये देख सकते हैं यहाँ ये 1 से छोटी रहेगी, लेकिन अपोजिट साइन यानी माइनस है, तो माइनस वाली जितनी संख्या जो छोटी होती है वही संख्या उतनी बड़ी होती है ना चिन्ह में। तो हम कह सकते हैं ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू ये हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। तो अब यहाँ ऐसे हमें सीधी वैल्यूज मिल गई, तो इसको भी हम वैसे ही लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ से हेयर 15/4 इज द, वैसे इसे हम लगाना, इज द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस एंड सो 15/4 इज, ये वहाँ पर लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं अपर बाउंड। ठीक है, देन तो हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा 15/4। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लिख देंगे अगेन फिर से हम बता देंगे, क्या बता सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, अगली वैल्यू माइनस का 7/4 इज द, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा ये स्मॉलेस्ट मेंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस एंड सो -7/4 इज लोअर बाउंड देन इन्फीमम ऑफ एस कितना हो जाएगा -7/4 ऐसा। ठीक है, आप जो है इसको करने से पहले आप क्या है देखिए, ये अपना न्यूमेरिकल इतना भी लगा देंगे तब भी जो है आपका ये सही माना जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा आगे बता भी सकते हैं कि ये जो सीरीज आपकी देख रहे हैं इसमें 2 बन रही सीरीज, इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर दें, इसको नोट लगा करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए रिमार्क देखेंगे तो आपको इसमें 2 सीरीज मिल रही हैं। कौन कौन सी देख रहे हैं, एक सीरीज आपकी लगातार घटती जा रही है, यानी इस प्रकार से 4 और 13/12 इस प्रकार से ये सीरीज आपकी एक जी मिल गई है। और एक सीरीज और आपको मिल रही है यहाँ से क्या, -7/4 -3/4 और भी अगले टर्म आएंगे आपके, तो वो इस प्रकार से सीरीज मिल रही है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपका लार्जेस्ट एलिमेंट ये है, और ये चूँकि मोनो ये डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है, तो आपको तो स्मॉलेस्ट से मतलब है, तो स्मॉलेस्ट हमारा यही होगा। इसमें आपकी जो वैल्यू आएंगी वो तो आपकी पॉजिटिव रहेंगी, फिर बाद में नेगेटिव भले ही बनेंगी। तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो अब यहाँ से हमारा यही तो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, हमारा नहीं है, यही हमारा क्या है स्मॉलेस्ट है। तो आप दिखा भी सकते हैं ये हमारी क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीज। ठीक है, ये क्या हो रही है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रही है यहाँ से, है कि नहीं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, और ये मोनोटोनिक इनक्रीजिंग, ये क्या हो रही है, मोनोटोनिक इनक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं पहले इसको लगाने से जस्ट पहले। ठीक है, तो इतने मैं समझता हूँ आपको 2 न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चंस को और देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इसमें जो है हमें इस सीरीज में हमें क्या देखना है, हमने क्या बताया, इसको भी हमें वैसे ही कन्वर्ट कर लेना है। पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम भी हैव करके ऐसा भी हम क्या वैल्यू जाएंगे। देखिए जब आप एम का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो π/2 बनेगा, 1 π/2 बनेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो इसका हमारा क्या वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा तो बनेगा sin π, और sin π की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर भी फिर से 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब हम 3 रखेंगे तो बनेगा 3π/2, और यहाँ रखेंगे 3
यहाँ पर 3 रखेंगे, एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर क्या है देखिए, 3 रखेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 मतलब 2/3 पॉजिटिव में क्या रहेगा, 2/3 पॉजिटिव में, बट यहाँ पर 3 साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -2/3। जब 4π रखेंगे तो साइन 4π की वैल्यू, सॉरी हाँ 4π की वैल्यू डिवाइड में जो 2π बनेगा, और साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जब 5 रखेंगे तो बनेगा 4, और यहाँ पर अगला चक्कर यहाँ शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा जी 4 डिवाइड में 5, तो इस प्रकार से हमारे पास फिर 0 आएगा, यानी अल्टरनेट क्रम बन गया। इस प्रकार से हमें ये वैल्यूज और हम और भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार से मिल गए, और वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर रखेंगे आप 7 रखेंगे तो 7 में क्या मिलेगा हमें, देखिए 7 रखेंगे तो 6 मिलेगा ऊपर, -6 डिवाइड में पॉजिटिव में मिलेगा 6/7, लेकिन यहाँ आप क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, 7π/2, तो यहाँ से वैल्यू आपकी माइनस में 7π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये तो आप पढ़कर आए हैं, तो यहाँ से आपका मिल जाएगी वैल्यू -6/7। ठीक है, अब अल्टरनेट क्रम में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 4π बनेगा, 4π की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं अल्टरनेट क्रम में यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं 8/9। ठीक है, और अगला फिर 0, फिर अगला बढ़ेंगे तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, इस प्रकार से फिर आप रखेंगे 0 आएगा, और फिर आप रखते जाएंगे तो 12/13, यानी इस प्रकार से आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू रखने पर रख लीजिएगा, आसान है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 सीरीज मिल गई, चाहो तो इसको आप सीक्वेंस फॉर्म में लिख सकते हैं SN। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ से आपको 2 सीरीज मिल चुकी हैं। कौन कौन सी सीरीज, वो आपको डिसाइड में कर लेना है। कैसे, एक निगेटिव में यानी 2/3 -6/7 -10/11 इस प्रकार से ये हमें एक ये सीरीज मिल गई है, और एक सीरीज और मिल गई है 4/, ठीक है 8/9 और 12/13, तो इसमें भी आपको क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट और इन्फिमम एलिमेंट मिल गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप चलिए मैं इसको लिख करके बता देता हूँ आपको क्या करना है। यदि आप इस सीरीज को S1 कह दें, इसको S2 कह दें, या फिर यानी कि आप कह सकते हैं द सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अनुक्रम, यानी एक ऐसा क्रम जो एक सिस्टमेटिक तरीका में हो, तो हम कह सकते हैं। अब सीक्वेंस आपका ये पूरा है, तो जैसे सब सीक्वेंस हुआ तो यहाँ पर सब लिख दीजिए, और सब सीक्वेंस कौन कौन से, -2/3 -6/7 -10/11 एंड सो ऑन, ये क्या है, ऑफ द सीक्वेंस SN इज क्या है जी, मोनोटोनिक क्या हो रही है, लगातार क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एंड यहाँ से ये डिक्रीजिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी लगातार वैल्यू घटती जा रही है, इसकी 0.33 के आसपास आएगी, है ना। इस प्रकार से 0.66 आएगी, और फिर आएगी 0.88 की समथिंग, तो इस प्रकार से ये लगातार वैल्यूज क्या हो रही हैं, घट रही हैं, क्योंकि माइनस का तो ये लार्जेस्ट होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो आपको सीरीज मिली, एंड जो अगली है द सबसीक्वेंस, ये क्या हो रही है 8, और ये 12/13, और ये अपनी क्या हो रही है यहाँ से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 है, क्योंकि आप 4/5 आया था ना, तो यहाँ से देख रहे हैं ये सीरीज हमारी क्या मिल रही है, लगातार मोनोटोनिक क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्या हो रही है, लगातार मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रही है। अब यहाँ पर समझने वाली ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, आपको समझने वाला
होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चंस में आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, ये मोनोटोनिक क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। और हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए। तो सबसे छोटा एलिमेंट आपको पता तो यहाँ पर है नहीं है ये कहाँ तक जा रहा है ना। तो देख सकते हैं ये वैल्यूज आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक एक लिमिट में कह सकते हैं। चूँकि साइन है यहाँ पर, साइन की वैल्यू आप देख सकते हैं -1 से +1 होती है। तो देख सकते हैं ये वैल्यूज आप स्पष्ट नहीं इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है, फिर से छोटा है, फिर से छोटा, ये लगातार n टाइम्स की ओर जा रही है नहीं। तो जब ये लगातार जा रही है यहाँ से इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो हम, लेकिन ये बिलोंग्स कहाँ तक कर रहे हैं, देख सकते हैं नीचे वाली संख्या में क्या है, हमें बड़ी संख्या और ऊपर की संख्या छोटी है। तो ये तो फिक्स है कि इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी रहने वाली है इस पूरी सीरीज की, इतना तो पक्का है। लेकिन 1 को हम क्या मान सकते हैं, एक बाउंड्री मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सबसिक्वेंस कौन सा वाला, ये वाला, इसको लिख भी सकते हैं आप -2/3 -6/7 -10/11 इस प्रकार से एंड सो ऑन इज कन्वर्ज। ये क्या है आपका, कन्वर्जिंग है, इज कन्वर्जिंग किस लिमिट पर कह सकते हैं इसको, -1 तक। क्योंकि -1 से इस जो सीक्वेंस है आपका सत्संग, इससे बड़ी नहीं हो सकती वैल्यू। आप चाहे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहिए, तो आप क्यों नहीं हो, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे का जो नंबर है वो बड़ा है और ये छोटा है, इस वजह इसकी वैल्यू आएगी तो -1 से छोटी ही आएगी। तो इसको एक तरीके से बाउंड्री कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज है किस पर, -1 पर, ठीक है। देन तब हम कह सकते हैं कि इसका जो इन्फीमम होगा, कैसा इन्फीमम जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इन्फीमम ऑफ किसका, एस का, वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं यहाँ पर ऑन एंड, और यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, एक और है सब सीक्वेंस आपके पास, सब सीक्वेंस कौन सा वाला देख सकते हैं, 4/5 8/9 12/13, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी अपनी सीरीज इस प्रकार से जा रही है। इज इसकी भी कन्वर्जिंग रेट कहाँ तक जा रहा है, कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग क्या हो जाए, कन्वर्जिंग टू किस पर, इसको आप या तो आप 1 भी कह सकते हैं, अथवा आप यदि यहाँ पर, चूँकि सबसे बड़ा इसमें आपको पता चल गया क्या, 4/5, तो आप इन दोनों में से आप कुछ भी कह दें तो दोनों ही सही माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, आपको तो इस सेट से मतलब है, तो इस सेट में आपको हाईएस्ट नंबर वैल्यूज मिल गई है 4/5, नहीं मिल गई है। लेकिन आप देख सकते हैं 4/5 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है सीक्वेंस, ये देख सकते हैं हमने लिखा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो 4/4 तो होगा नहीं ये। तो ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा, ये भी हमारा जाएगा, लेकिन वो 1 के नज़दीक होगा, +1 के। तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, तो कन्वर्जिंग टू 1 यानी 1 पर होगा। तो देन तब हम कह सकते हैं, देन सुप्रीमम ऑफ एस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बार और इस न्यूमेरिकल को समझ लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो था वो थोड़ा सा हटके था। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, n जो वैल्यूज थी हमने रखी, तो सबसे ये हमें मिल गई। इसमें हमें 2 सीरीज मिली, तो उनको हमने अलग अलग कर लिया। तो फर्स्ट सीरीज हमारी क्या, लगातार घट रही है, इस वजह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एंड सेकंड सीरीज क्या है, लगातार आपकी इंक्रीजिंग हो रही है, तो यही हमारा इंक्रीजिंग सीरीज है। अब यहाँ पर समझिए, अब आपको चाहिए सबसे पहले जो अपना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, चूँकि ये सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, क्या हो रही है, ये सीरीज लगातार घट रही है। अब आप सोचें कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ले लीजिए, इसमें से लेंगे तो क्या मतलब है, हम आपको तो सबसे छोटा चाहिए ना, तो इसमें माइनस वाला में मिलेगा सबसे छोटा, तो इसी सीरीज में देखना होगा। तो ये सीरीज में देख रहे हैं सबसे बड़ा ये, फिर ये चलते ही जाएंगे, तब जा कर के हमें सबसे छोटा मिलेगा। तो अब इनफाइनाइट टाइम तक तो देखेंगे नहीं, तो क्या है, आप एक निश्चित नंबर आपको मिल गया -1, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी डिवीजन आएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि 0.99 की समथिंग मिल जाएगा आपको नंबर यहाँ पर, है ना।
0.99 के समथिंग मिल जाएगा माइनस के, तो वो लगभग -1 कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग किस पर हो रही है, -1 पर। तो -1 ही हमारा क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने ये सीरीज लिया, इसमें हमें चाहिए हाईएस्ट नंबर। तो देख सकते हैं ये सीरीज बढ़ रही है, तो इसको तो हम कह नहीं सकते कि ये बड़ा है, ना ही इसको कह सकते क्योंकि इसका भी महायुद्ध है। इसको आगे बढ़ेंगे तो उसको भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके आगे का भी सवा से वो होगा, है ना। तो इस प्रकार से आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये कंडीशन ऐसी आएगी, तो यहाँ की वैल्यू हमें 0.99 मिलेगी। ठीक है, तो 0.99 को हम कह सकते हैं लगभग वो 1 के इक्वल होगी, है ना। ठीक है, तो कह सकते हैं, इसलिए हमारा सुप्रीम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो तीनों न्यूमेरिकल हैं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है आपको मैंने बताया था, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको बन रहा है अथवा नहीं बन रहा। वैसा ही है, खाली हमने क्या है, यहाँ पर 4 था, हमने यहाँ पर n कर दिया है। तब आपको एक सीरीज बनानी है, फिर देखना कैसे लगाना है। तो फिर मिलेंगे हम और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।